नमस्कार। मैं परम सर अभिनव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हमने कंप्यूटर की कंप्लीट कर ली और इसमें हमने जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है उनको बिल्कुल विस्तार से चर्चा की है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज आने से उसका जो कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ। हमने शुरुआत की थी किससे कि भाई पहली पीढ़ी का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था वैक्यूम ट्यूब। इसकी हमने पहली वाली क्लास में चर्चा कर ली थी कि भाई वैक्यूम ट्यूब कांच की बनी हुई है, जल्दी फूट जाती थी। ठीक है, अब ये कांच की बनी हुई है, जल्दी नष्ट हो जाती थी। इस कमी को दूर करने के लिए ये जल्दी गर्म हो ना हो फूट जा रही है, इसको ऐसी वातावरण में रखा जा रहा है इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को। तो नेक्स्ट जनरेशन में दूसरी पीढ़ी में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक आया ट्रांजिस्टर। क्या आया? ट्रांजिस्टर की बात की गई उसमें भाई कि भाई ट्रांजिस्टर मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। इसकी हमने चर्चा कर ली थी वहां इससे पीछे वाली क्लास में। ठीक है ना। तीसरी पीढ़ी में जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक आया ना आईसी चिप। ठीक है, इसकी भी हमने बात कर ली थी कि भाई ये आलू के चिप्स के नाम के कारण इसका नाम पड़ा आईसी चिप, नाम पड़ा इसका आईसी चिप कहते हैं इसे। ठीक है, और इसका आविष्कारक की बात की थी मैंने आईसी चिप, पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसके आविष्कार का नाम मैंने बताया था जैक, ठीक है ना, किल्बी। ठीक है ना, जैक किल्बी। एक व्यक्ति और था, ठीक है ना, दोनों का रोल है इसमें, रॉबर्ट नोई। जैक किल्बी व रॉबर्ट नोई द्वारा आईसी चिप का आविष्कार किया गया। ठीक है ना, सिलिकॉन की बनी हुई थी, अर्धचालक पदार्थ, इसकी बात कर ली थी। इसी आने के कारण तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर उपयोग में लिए गए वो ज्यादा छोटे थे आकार में, इसीलिए वास्तविक रूप से कंप्यूटर का आकार छोटा इस चिप के कारण हुआ। ये दिखाई दे रही है ना, अर्धचालक पदार्थ की बनी होती थी, हमने बात की थी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। चौथी पीढ़ी में आया माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना, तो डिजिटली मैंने कहा था आपको दिखाएंगे, ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। आईसी चिप से भी ज्यादा क्षमता कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर मतलब हजारों लाखों आईसी चिप एक ही जो तकनीक है माइक्रो प्रोसेसर में डाल दी गई, कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया। ये है वो माइक्रो प्रोसेसर, और भी पतला। ठीक है, नेक्स्ट पांचवी पीढ़ी में क्या है? कंप्यूटर में बुद्धि डालने का, दिमाग डालने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखो, मशीनों को दिमाग दे रहे हैं, मशीनों को और ज्यादा पावरफुल ताकत देने का प्रयास किया जा रहा है, उनमें कृत्रिम बुद्धि डालने का प्रयास किया जा रहा है। एक वैज्ञानिक ने तो कह भी दिया, ठीक है ना, कि अगर आप मशीनों को बुद्धि दोगे तो मशीनों का अर्थ है पावर। अगर पावर इन मशीनों को दे दिया तो हो सकता है ये पूरी दुनिया को ही खत्म कर दे। कि भाई रोबोट मूवी में करता है ना, वो रोबोट दुनिया को तहस नहस, हो सकता है वैसा हो जाए कि भाई अब मशीनों को बुद्धि, दिमाग डालना जा रहा है उनमें कृत्रिम, तो ऐसा ना हो ये दुनिया को खत्म कर दे। अब वो आगे की बात है। कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता विकसित की जा रही है, जिसे कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है ना, एआई पर काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई पर काम किया जा रहा है, कृत्रिम बुद्धि। इंसानी बुद्धि तो नहीं, इंसानी बुद्धि थोड़ी डाल सकते हैं, वो तो भगवान डालता है। कृत्रिम बनावटी बुद्धि डाले जा रहे हैं, मशीनों को पावर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी 5 पीढ़ियों की हमने चर्चा कर ली थी, और जिसमें 5वीं पीढ़ी पे इस पे कार्य हो रहा है। तो ये 5वीं पीढ़ी में ध्यान रखना है। पूछा जाता है एआई कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? वर्तमान में काम चल रहा है, 5वीं पीढ़ी पे इस पे कार्य चल रहा है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। अब अपन
कंप्यूटर की जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनमें क्या किया जा रहा है, कंप्यूटर का और आकार कोई छोटा बड़ा किया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन कि भाई और क्या कंप्यूटर को छोटा किया जा रहा है, उसके बारे में जस्ट पढ़ते हैं अपन। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर भाई, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर। भाई अगली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला अपन बात करते हैं, नैनो कंप्यूटर का विकास किया जा रहा है, बहुत ही छोटे कंप्यूटर, ठीक है ना। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटर का विकास किया जा रहा है, मस्तिष्क की नकल करने वाला कंप्यूटर, क्वांटम क्यूबिट कंप्यूटर का विकास किया जा रहा है। तीसरा, रसायन कंप्यूटर, रासायनिक उपयोग से, रासायनिक चीजों से बने कंप्यूटर, रसायन कंप्यूटर का विकास भी किया जा रहा है भाई किसी पीढ़ी में, इसी जो नेक्स्ट जनरेशन के आने वाले जनरेशन है इन पे। नैनो कंप्यूटर, 4 पे बात करें, ठीक है ना, आणविक, आणविक कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर एटॉमिक जो होता है ना, परमाणु, उनसे भी छोटा आकार का कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, तो इन पे काम चल रहा है। तो अपन 1 बाय 1 बात करते हैं कि भाई नैनो की, क्वांटम की, ये पूछे जाते हैं दोनों, तो अपन इन्हीं की जिक्र कर लें, ठीक है ना। तो पहला लिखते हैं अपन नैनो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, ठीक है। नैनो पदार्थ का उपयोग होता है इसमें, किसका? नैनो, ठीक है ना, बहुत ही छोटे आकार के कंप्यूटर, एक होता है ना नैनो, एक मोल, एक अणु से भी छोटे, ठीक है ना। नैनो तकनीक पर आधारित कंप्यूटर है ये भाई, नैनो तकनीक पर आधारित कंप्यूटर है, ठीक है ना। आकार एक अणु जितना, एक अणु जितना, इतने छोटे कंप्यूटर, इतने छोटे कंप्यूटर हो गए, आकार एक अणु जितना, बताओ क्या होगा फिर, ठीक है ना। तो भविष्य में इन पे काम चल रहा है, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर होंगे ये, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अपना क्वांटम, क्वांटम कंप्यूटर, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन अभी, क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला कंप्यूटर, मस्तिष्क, 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 एक मिनट, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला कंप्यूटर, नाम क्या है उसका? क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है ना। इसे, क्वांटम कंप्यूटर को, इसे क्यूबिट, क्यूबिट कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है ना। क्यूबिट कंप्यूटर भी कहते हैं भाई, 1 2, ठीक है, 2 हो गए अपने। और तीसरा क्या है? रासायनिक, उसकी और बात कर लें, रसायन की। और आणविक बहुत छोटा कंप्यूटर होता है, रसायन वाले की और कर लें बात। तीसरा, रसायन या डीएनए
आधारित आधारित कंप्यूटर, ठीक है ना। रसायनों के आधार पर कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, अलग अलग रसायन से, अलग अलग केमिकल से, ठीक है ना। विभिन्न रसायनों, केमिकल हो, है ना, रसायनों के प्रयोग से कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। इसका काम चल रहा है इस पे शानदार और तरीके से, मतलब रसायन अलग अलग डाल के आपके जैसे हाथ में ही रसायन डाल देगा। अब आप स्क्रीन पे ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे पूरी स्क्रीन उंगली से ऐसे डिस्प्ले करवा सकते हो। एआई, रसायन, ये सब मिलके काम कर रहे हैं। बहुत खतरनाक काम चल रहा है कंप्यूटर पे, ऐसे नहीं है। आने वाले में जैसे मोबाइल फोन है ना, ये भी कंप्यूटर है, मैंने बताया था माइक्रो कंप्यूटर है। अब इन पे काम चल रहा है कि भाई कंप्यूटर अब जेब में भी नहीं रखना पड़े, सीधा मैं ऐसे ही दिखा दूं आपको, उंगली से ऐसे ही ना, सीधा प्रोजेक्टर पे या स्क्रीन ऐसे ही दिखा दूं। इन पे काम चल रहा है। हॉलीवुड मूवी देखते हो ना, तो वही है। ये थे अपने नेक्स्ट जनरेशन के भाई कंप्यूटर, ठीक है ना। इनकी बात हो गई थी अपनी, ठीक है। अब अपन इसका टाइप का दूसरे की बात करते हैं। भाई कंप्यूटर का जो आकार है ना, ठीक है ना, जो इसका टाइप किया गया वर्गीकरण अपन पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो अपन इसके कार्य के आधार पर वर्गीकरण पढ़ लेते हैं अपन, है ना। कार्य के आधार पर कंप्यूटर, जो अपना दूसरा पॉइंट था टाइप ऑफ कंप्यूटर का, दूसरा कौन सा था? वर्क, कार्य के आधार पर कंप्यूटर। भाई काम के आधार पर, कार्य कैसे करता है उसके आधार पर कंप्यूटर। तीन प्रकार के बताए थे मैंने, ठीक है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, ठीक है ना। जो एनालॉग सिग्नल पे काम कर रहा है, जो अंकों पे काम नहीं कर रहा, जो ताप दाप शरीर का मेजरमेंट कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी पे काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल, ठीक है। और ये कौन सा हो गया? एनालॉग। तीसरे की बात करते हैं, डिजिटल व एनालॉग दोनों का मिक्सअप, ठीक है ना। तीसरे पे आते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो मैं नीचे लिख दूं एनालॉग प्लस डिजिटल, दोनों के गुणों का समावेश है भाई। एनालॉग कंप्यूटर भी और डिजिटल, इन दोनों के गुणों के समावेश से कौन सा बना? हाइब्रिड कंप्यूटर। बताओ, दोनों के गुण काम करके काम में लिया जा रहा है। पेट्रोल पंप वाला कौन सा कंप्यूटर है? अपन पढ़ेंगे ईसीजी मशीन वाला हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है ना। तो इन दोनों के गुणों का समावेश है इनमें। तो वन बाय वन चर्चा करते हैं। पहले अपन एनालॉग कंप्यूटर, फिर डिजिटल, फिर हाइब्रिड। तो पहले अपन बात कर लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर, सबसे पहली बात, ये वाले कंप्यूटर अंकों पर कार्य नहीं करते, ठीक है ना। पहली बात इनमें क्या है कि भाई अंकों पर, डिजिट पर, अंकों पर कार्य नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एनालॉग अंकों पर कार्य नहीं करते। जैसे आपकी वॉच है ना, साधारण वॉच, एनालॉग कंप्यूटर, अभी डिजिटली दिखाएंगे आपको, अंकों पर कार्य नहीं करते। यह भौतिक
फिजिकल, यह भौतिक फिजिकल राशियों, भौतिक फिजिकल राशियों पर कार्य करते हैं, ठीक है ना। यह भौतिक फिजिकल राशियों पर कार्य करते हैं। भौतिक फिजिकल राशियां क्या होती है, जैसे ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, ठीक है ना। रक्तचाप जो मापता है शरीर का, ताप, दाब, रक्तचाप, स्पीड गति हो गई, लेंथ लंबाई, ठीक है ना। इन सब पे जो कार्य करता है वो वाला कंप्यूटर कौन सा है, एनालॉग कंप्यूटर। ताप, दाब, रक्तचाप, भौतिक राशियों को मापने वाला, ठीक है। इनमें एनालॉग सिग्नल काम में लिए जाते हैं भाई, ठीक है ना। कौन से सिग्नल काम में लिए जाते हैं, तो लिख लो, एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर कार्य करते हैं, सिग्नल पर कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर किस पे कार्य करेंगे, एनालॉग सिग्नल पर, डिजिटल पर नहीं, एनालॉग सिग्नल, ठीक है। अभी बात करते हैं एनालॉग सिग्नल कैसे होते हैं भाई, ठीक है ना। अभी अपन बात करेंगे कि भाई एनालॉग सिग्नल है वो कैसे होंगे। ऐसे सिग्नल होते हैं ये, ठीक है ना, अभी बात करेंगे अपन। ऐसे डायग्राम है ये एनालॉग सिग्नल का, U5 S, U5S, ठीक है। अब ये ऐसे एनालॉग ऐसे काम करेंगे, ये एनालॉग राशियां होगी, एनालॉग सिग्नल, ठीक है। कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये पूछी जाती है। कंटिन्यूअस यानी सतत, सतत सिग्नल, सिग्नल होते हैं। एनालॉग सिग्नल सतत होते हैं भाई, कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। ऐसे आपकी साधारण घड़ी है ना, ऐसे एक पूरा राउंड लगाती है ना, तभी तो 1 मिनट होता है। साधारण जो वॉच है आपकी, जो सुई वाली है, सुई वाले जितने भी एग्जाम्पल है ना, वो एनालॉग कंप्यूटर में आएंगे, ठीक है। जैसे साधारण घड़ी तो ऐसे पूरा चक्कर लगाती है ना, तब जाके 1 मिनट होता है, या 1 मिनट वाली सुई लगाती है तो 1 घंटा कंप्लीट होता है। तो वो एनालॉग कंप्यूटर पर आधारित है। भौतिक राशियों, ताप, दाब, स्पीड, इनका मेजरमेंट करता है वो, ठीक है। तो अपन ये एनालॉग सिग्नल का डायग्राम है। कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं एनालॉग कंप्यूटर में, एनालॉग सिग्नल है ना। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं भाई। ये पूछा गया है बहुत बार कि कंटिन्यूअस मतलब सुई की वो चल रही है ना, सुई कंटिन्यू। और डिजिटल में क्या होगा, डिसकंटिन्यू, वो ऐसे ब्रेक हो जाएगी। जैसे 10 बजे हैं तो दूसरी बार सीधा 11 ही होगा। डिजिटल दिख रहा है ना, डिजिटल वॉच, उसमें ऐसे कोई सुआ हुआ नहीं घूमता। तो यहां समझ गए आप एनालॉग। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन भाई, कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल है जो अपना एनालॉग कंप्यूटर में है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रही नहीं है। साधारण घड़ी देखिए ना बहुत बार आपने, ये साधारण घड़ी यही है भाई। साधारण घड़ी इसका एग्जाम्पल है पहला, एनालॉग कंप्यूटर का ये साधारण घड़ी। दूसरा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, 2 नंबर, ठीक है। तीसरा थर्मामीटर,
थर्मामीटर भी किस में आता है? एनालॉग कंप्यूटर। ये सारे एनालॉग कंप्यूटर एग्जाम्पल है, एनालॉग कंप्यूटर उदाहरण। रह जाएगा ध्यान में कि भाई ये सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। साधारण घड़ी, वोल्ट मीटर, थर्मामीटर, एमीटर, ठीक है ना, एमीटर। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? एनालॉग में। इनमें सारों में सुई है, देखो दिख रही है ना। तो सुई वाले जितने भी, ये देखो तापमान माप रही है, बुखार माप रही है, आपके शरीर का ताप दाब माप रही है। तो ये सब किस में होता है? इसमें एनालॉग में, सुई वाले में है। ठीक है, तो ये क्लियर है यहां तक। इसमें ध्यान रखना डिजिटल थर्मामीटर नहीं, डिजिटल थर्मामीटर किस में आ गया? वर्तमान में एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का मिक्सअप हो गया, क्योंकि वो ताप दाब तो किस में माप रहा है? एनालॉग में, और आपको रिजल्ट किस में दिखा रहा है? डिजिट में। तो वो हाइब्रिड में आ गया। ध्यान रखना, ये पारे वाली ताप मापी उसकी बात कर रहे हैं जो इसमें आता है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं अपन, जो डिजिटल कंप्यूटर है उसकी अपन बात करते हैं भाई। जो डिजिटल कंप्यूटर है ना अपना, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो गए अपने कंप्लीट। ठीक है, दूसरा अपन लिखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल। ठीक है, अब जब भी मैं कंप्यूटर की बात करूं, वर्तमान में सारे के सारे कंप्यूटर लगभग डिजिटल कंप्यूटर ही है। आप जब भी देखते हो ना डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, वास्तव में नोटबुक, टेबलेट, लैपटॉप, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वर्तमान में उपयोग लिए जा रहे सभी कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है। ज्यादातर में मतलब सभी का मतलब है कि भाई ज्यादातर जिनमें डिजिट पे कार्य हो रहा है, जैसे आपका डेस्कटॉप, जैसे, ठीक है ना, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है ना, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, और बात करें आपका नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। पाम टॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, ठीक है ना, डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक, तो ये सारे के सारे टेबलेट, एक और लिख देते हैं, टेबलेट कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है भाई। वर्तमान में जितने भी लिए जा रहे हैं जैसे लैपटॉप पर, ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर के ही हैं। ठीक है ना, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर में ही आते हैं। अब डिजिटल की बात कर ले अपन, जब कर ही रहे हैं, तो ये डिजिटल सिग्नल पर कार्य करते हैं, यानी अंकों पर कार्य करते हैं भाई, अंकों पर कार्य करते हैं। जो आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं वो अंकों पर कार्य करते हैं, जबकि एनालॉग नहीं करते थे। ध्यान में रखना है ये बात, अंक पर, डिजिट पर कार्य करते हैं। अंक का अर्थ क्या हो गया यहां? डिजिट, नाम से ही पढ़ा ना डिजिट, तो भाई डिजिटल अंकों पर कार्य करते हैं, डिजिट पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब डिजिटल सिग्नल की और बात कर लें अपन। डिजिटल सिग्नल, तो डिजिटल कंप्यूटर ही चल रहा है अपना,
तो बात करेंगे अपन डिजिटल सिग्नल, ठीक है ना। डिजिटल सिग्नल डिस कंटिन्यूअस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। डिसकंटिन्यूअस होते हैं यानी असतत, ठीक है ना, असतत होते हैं, लगातार नहीं चलते। जैसे एनालॉग में पूरा राउंड मार रहा था ना, इसमें पूरा राउंड मार के नहीं दिखाएगा आपको, डिजिट में सीधा ही 10 से 11 बज जाएंगे और उसमें पूरी घड़ी घूमती थी एनालॉग में। अब बात कर लेते हैं इसकी, जो एनालॉग सिग्नल के डायग्राम की बात कर लेते हैं, कैसे ब्रेक होते हैं सिग्नल इसमें, ठीक है। तो 0 1 0 1, ठीक है, जीरो, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम किसका है, डिजिटल सिग्नल, ठीक है ना। डिजिटल सिग्नल ये होते हैं डिसकंटिन्यूअस होते हैं, असतत, ऐसे टूट रहे हैं ये हर बार, ठीक है ना। 0 1 में 0 1 में ऐसे टूट टूट के ये डिजिटल सिग्नल है, ठीक, क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि भाई डिजिटल कंप्यूटर वर्तमान वाले तो हैं और उनका एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है, उनकी स्पीड क्या क्या है, इसके बारे में और बात कर लेंगे भाई। इनकी स्पीड मतलब डिजिटल कंप्यूटर की स्पीड, डिजिटल कंप्यूटर की स्पीड, स्पीड एनालॉग कंप्यूटर से ज्यादा होती है, समझ गए ना। डिजिट वाले की ज्यादा होगी, बात करेंगे अपन कैसे होती है उसकी, अभी पूरा इनका अंतर बताएंगे, क्वेश्चन आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की स्पीड एनालॉग कंप्यूटर से ज्यादा होती है भाई, पहली बात। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी शुद्धता, शुद्धता भी डिजिटल की ज्यादा, डिजिटल कंप्यूटर की, डिजिटल कंप्यूटर की ज्यादा। भाई ये ज्यादा स्पीड से तीव्र गणनाएं कर सकते हैं और ज्यादा शुद्धता की गणनाएं, एकदम एक्यूरेट परिणाम प्राप्त होगा, ठीक है ना। अभी बात कर लेंगे इनकी कि कैसे कैसे ये शुद्धता से गणना कर रहे हैं, क्या क्या है। अब ये आपको बता देते हैं डिजिटली कौन कौन से होते हैं, इनका एग्जाम्पल तो आपको डिजिटली और दिखा देते हैं एक बार कि भाई ये जो है ये एनालॉग थे, ये आपका डेस्कटॉप, ठीक है ना। आपका डेस्कटॉप किसका एग्जाम्पल है, ये बताया था ना अभी, डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर किसका एग्जाम्पल है, डिजिटल का। आपकी डिजिटल वॉच, डिजिटल वॉच साधारण नहीं, साधारण तो किसमें आती है, एनालॉग में, ये वाली वॉच याद आ गई ना, ये आती है डिजिटल में, ठीक है। लैपटॉप, लैपटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर, लैप का अर्थ होता है गोदी, गोदी में रख के चलाए जाने वाला ये, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है ना टेबलेट, टेबलेट कंप्यूटर भी इसी में आता है। ये आपको दिख रहा है मोबाइल फोन, ये सबसे पहले दिखता है आपको। तो मोबाइल फोन कौन से कंप्यूटर का एग्जाम्पल बताया था मैंने, माइक्रो कंप्यूटर का। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, डिजिटल में ही आते हैं। तो ये डिजिटल के एग्जाम्पल है, क्लियर हुआ आपको। जो डिजिट पे कार्य कर रहे हैं, अंकों पर कर रहे हैं काम, जिनमें कोई सुई हुई नहीं होती, वो सारे के सारे अपने डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं, क्लियर। चलो चलते हैं अब अपन इसकी और अपन बात करें। ठीक, और अपन इसके बारे में बात करते हैं कि भाई डिजिटल के अलावा
जो इनके अंतर हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एनालॉग व डिजिटल में अंतर और देख लो आप, ठीक है। एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर में अंतर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं एनालॉग, ठीक है ना। यहां हो गया एनालॉग कंप्यूटर और यहां हो गया डिजिटल कंप्यूटर, ये डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। अब देखते हैं इनमें, इनकी स्पीड कम होती है, ठीक है ना। स्पीड कम, गति इनकी कम, स्पीड को गति तो कहते हैं, इनकी गति कम होती है, इनकी स्पीड ज्यादा होती है। इनकी स्पीड तो हो गई ज्यादा और इनकी हो गई गति कम। कैसे ज्यादा कम की बात करें, इसका एग्जांपल, जैसे एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है। जैसे आपका जो वाहन है उसमें सुई वाला मीटर है। एनालॉग का एक एग्जांपल हुआ ना वाहन का गति मीटर, वाहन का गति मीटर, ठीक है ना। ये भी तो इसमें ही आता है, वाहन का गति मीटर, ये भी एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। सुई वाला मीटर आता है ना, आजकल वाला नहीं, डिजिटल वाला, पहले वाला। वाहन का गति मीटर भी एनालॉग में है। अब आप कहीं जा रहे हो भाई, उसमें वो गाड़ी है ना सुई वाली आपकी बाइक, अब आप जा रहे हो, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, आपने क्या है जल्दबाजी में थी और वो दीवार के वो बाइक भिड़ गई, टच हो गई, तो आपका एनालॉग वाली जो स्पीड आपकी 60 पे थी ना, वो धीरे 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 करके ऐसे धीरे धीरे वो सुआ नीचे आएगा। इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। वो सुआ धीरे धीरे ही तो चढ़ता है और धीरे, आप भिड़ गए, गाड़ी रुक गई, आप ऐसे ढेर हो गए, लेकिन वो सुआ अभी भी ऐसे धीरे 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 आ रहा है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, एनालॉग की स्पीड धीरे होती है। प्रैक्टिकल करके मत देखना। इसकी स्पीड ज्यादा कैसे, अगर आपके पास डिजिटल मीटर वाली बाइक करो, आप भिड़ गए, ठीक है ना, भिड़ना नहीं है, पर आप भिड़ गए, मान लो डिजिटल मीटर है, तो आप मान लो 60 की स्पीड पे थे, जैसे ही आप भिड़े हाथों हाथ वो 0 हो जाएगा, तो इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। स्पीड ज्यादा, पहली बात। दूसरी बात, शुद्धता से गणना, शुद्धता से गणना यानी सही परिणाम, ये सही परिणाम देती थी, ठीक है ना। और ए शुद्धता से गणना नहीं है ना, ये नहीं देता भाई, शुद्धता से गणना नहीं करता ये, ठीक है ना। शुद्धता से गणना नहीं, वो वाला करता है, यानी सही परिणाम नहीं, ठीक है ना। पूरा सही परिणाम नहीं, ऐसे एक्यूरेट परिणाम नहीं मिलता था, ठीक है ना। शुद्धता से गणना नहीं करता था। और ये दो नंबर में एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ज्यादा है भाई इसकी, क्या है, एक्यूरेसी ज्यादा है। इसकी स्पीड भी ज्यादा, एक्यूरेसी भी ज्यादा, तभी तो ये वर्तमान में काम में लिए जा रहे हैं। सबसे तेज होती है स्पीड। अब एक्यूरेसी ज्यादा कैसे, शुद्धता ज्यादा कैसे, वो ज्यादा कैसे भाई। जैसे मैं बोलूं आपको कि आपके सामने साधारण घड़ी है और उसमें ये 12 है, ये 6 है, ये 3, ये 9 दिखाई दे रहा ना आपको। मैं बोलूं 12 बज के, ये मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली है, तो आप बता सकते हो एग्जैक्ट टाइम क्या हो गया। आप बताओगे कि सर 12 बज के 5 मिनट हो गए, कोई बताएगा 12 बज के 6 हो गए, कोई बताएगा 12 बज के 4 हो गए, कोई बताएगा 12 बज के 7 मिनट हो गए, ठीक है ना। कोई 4:30 वाला भी हो सकता है। तो मतलब की बात यह है मेरी,
यहां आपको इस घड़ी में ऐसे पता नहीं चल रहा सुई से, क्योंकि ये एनालॉग कंप्यूटर है ना, तो आपको पता नहीं चल रहा है सुई एग्जैक्ट क्या है, तो ज्यादा शुद्धता से गणना इसमें नहीं हो सकती। ठीक है, अब जबकि आपकी डिजिटल वॉच है, ठीक है ना, ये डिजिटल वॉच है, अब आपको पता है कि भाई 10 बज के इसमें 10 मिनट सीधा ही दिख रहा है, तो इसमें ज्यादा शुद्धता से एक्यूरेसी सीधा, इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है कि 10 बज के 10 मिनट हो गई, इसमें कंफ्यूजन है, हो भी सकता है भाई सुई का, तो ये ज्यादा शुद्धता से गणना करते हैं। ये इनके अंतर है मुख्य रूप से, ठीक है ना, स्पीड कम होती है, इनकी ज्यादा होती है। ठीक है, गणना शुद्धता से गणना नहीं करते, ये करते हैं, एक्यूरेसी अच्छी है, इनकी अच्छी है, इनकी कमजोर है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन तीसरा जो अपना कंप्यूटर रहेगा उसकी ओर चर्चा कर लेते हैं। तीसरा हाइब्रिड हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश है। दोनों बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश है इसमें। ठीक है ना, हाइब्रिड में एनालॉग प्लस डिजिटल, मतलब एनालॉग सिग्नल भी काम में लेंगे, एनालॉग कंप्यूटर भी और डिजिटल भी काम में लेंगे। ठीक है ना, इन दोनों से क्या बन गया कंप्यूटर, हाइब्रिड बन गया, हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग भी काम होगा, मतलब ताप दाब रक्तचाप भी मापा जाएगा और डिजिटल में दिखाया जाएगा। अभी बात करेंगे किस किस में काम में लेते हैं इसको। ठीक है ना, तो एनालॉग में जो हाइब्रिड है उसमें एनालॉग कंप्यूटर व डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुणों का समावेश है। ठीक है, इसका सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। भाई जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसका सबसे ज्यादा उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि यहां रोगी का ताप दाब रक्तचाप एनालॉग में मापकर और रिजल्ट आपको डिस्प्ले, आपको जो आउटपुट दिया जाएगा वो डिस्प्ले डिजिट में दिखा दिया जाएगा। इसका सर्वाधिक उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि भाई रोगी का ताप दाब प्रेशर रक्तचाप मापकर रिजल्ट परिणाम डिजिटल यानी डिजिट रूप में दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि भाई जो ईसीजी मशीन है उसमें जो रोगी का ताप दाब रक्तचाप मापती है ना वो मशीन, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, पिक्चर में टीवी में कई बार वो मशीन चलती रहती है, हम सोचते हैं कि हाँ गया, अगर वो लाइन सीधी हो जाए तो हम सोचते थे कि आदमी तो गया भाई। देखिए ना आपने टीवी में कई बार वो लाइन ऐसे चलती है टी टी टी, वो ईसीजी मशीन है, वो ताप दाब मेजर कर रही है
कि उसकी ताप दाब रक्तचाप क्या क्या है, ऐसे लाइनें अभी दिखाएंगे आपको डिजिटली। वो रक्तचाप ये माप के डिस्प्ले पे जो आपको रिजल्ट आएगा ना, तो वो डिस्प्ले पे कोने में भी दिखाती रहती है भाई इतना तापमान है। तो वो डिजिटल व एनालॉग दोनों का मिक्सअप है, हाइब्रिड में आती है ईसीजी मशीन। तो इसके उदाहरण की बात कर लें, ठीक है ना। उदाहरण कौन से कंप्यूटर के, हाइब्रिड के, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। इसके उदाहरण की बात कर लें। पहला ईसीजी मशीन जो चिकित्सा में काम में ली जाती है, ठीक है। पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पे जो मशीन काम में ली जाती है वो। 3 डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर भी इसी में आता है। चौथा डिजिटल वेट की वो मशीन है, वजन मापने की डिजिटल मशीन। मापते हो ना वजन, मोटा हो गया पतला हो गया, तो डिजिट में शो करता है, वो डिजिटल वाली की बात कर रहा हूं। तो ये सारे डिजिटल के, सॉरी हाइब्रिड में, डिजिटल में भी वो बता रहा है, और आपका जो वजन माप रहा है शरीर का, तो वो वेट मापने की मशीन, डिजिटल मशीन, ये भी हाइब्रिड में है। क्योंकि आपका जो दबाव है, शरीर का वजन है, वो तो वो माप रहा है फिजिकली एनालॉग में, और आपको रिजल्ट दिखा रहा है डिजिटल में, इसलिए दोनों में हाइब्रिड, ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर आपका ताप दाब माप रहा है ना, बुखार कितनी हो रही है, वो तो माप रहा है एनालॉग में, और आपको रिजल्ट किस में दिखा रहा है, डिजिट में, कि भाई डिजिटल तापमान में दिखता है। पेट्रोल पंप की मशीन, आपने कितना पेट्रोल डलवाया, आजकल तो वैसे ही महंगा हो रहा है ना, तो ऐसे सोचते हो, वैसे देखते रहते हो ऐसे सुबह को कि भाई कम नहीं डाल दे, है ना, देखना भी चाहिए। तो पेट्रोल में जो डाल रहा है ना आपको पेट्रोल, वो उसकी मात्रा है, उसका फिजिकल अभी कितना वो डालेगा, भाई उसका तौल क्या है, कितना लीटर डालेगा, वो मेजर मापने वाला कंप्यूटर है एनालॉग। और जो उसको डिस्प्ले कर रहा है ना, इतना लीटर, 200 का, 500 का, 5 लीटर, तो आपको यूनिट में ही तो दिखाता है, वो डिजिट दिखा रहा है। और मापने का काम एनालॉग में कितना दिया है, कितना लीटर है, और डिजिट में दिखा रहा है वो सॉरी वो कौन सा हो गया आपका, डिजिटल। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों का, इनको एक बार देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये अपना कार्य के आधार पर तीनों कंप्यूटर क्लियर हो गए। अब इनको एक बार डिजिटली अपन देख लेते हैं, ठीक है। यहां तक अपने पढ़ लिया डिजिटल कंप्यूटर। ये देखो ईसीजी मशीन, ठीक है ना, ये वाली मशीन है, कौन सी, ईसीजी मशीन। कहां काम में ली जाती है, चिकित्सा में, हॉस्पिटल में काम में ली जाती है ना, रोगी का ताप दाब रक्तचाप माप के। देखो ये लाइनें देखी होगी आपने, कई में टीवी में कई बार देखे होगे, सीरियल में, ठीक है ना। तो ये लाइनें जैसे ही सीधी हो जाए तो आदमी का काम तमाम। अब ये ताप दाब रक्तचाप बता रही है शरीर का, ठीक है ना, ये लाइन, और उनको मेजर कर रही है एनालॉग कंप्यूटर में, और आपको जो रिजल्ट वो देगी ना, वो रिजल्ट देखो डिजिट में यही स्क्रीन पे देगी, ठीक है ना। तो ये ताप दाब रक्तचाप माप रही है एनालॉग में, और रिजल्ट किस में दे रही है, डिजिटल कंप्यूटर में। तो ईसीजी मशीन कौन से कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, हाइब्रिड। इतनी बार पूछा गया है, ठीक है ना, सीमा ही नहीं है उसकी। तो ध्यान रखना, ईसीजी मशीन काम कैसे करती है। ये भाषा में क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्जाम को टफ बनाया जाता है, बच्चे को परेशान किया जाता है कि उसको फेल कैसे किया जाए। अब आपने रट रखा है कि भाई एनालॉग व डिजिटल दोनों के गुणों का समावेश है, ये परिभाषा रट रखी है। अब वो इसकी कार्य प्रणाली पूछ लेंगे कि भाई चिकित्सा के क्षेत्र में जो ईसीजी मशीन ली जाती है काम में, वो कैसे काम करती है, वो कैसे हाइब्रिड है। तो ये ताप दाब रक्तचाप एनालॉग में मापकर
परिणाम डिजिट में दर्शा देती है। रोगी का ताप, दाब, रक्तचाप एनालॉग में मापकर, फिजिकली मापकर परिणाम डिजिट में दर्शा देती है, ऐसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो ये गलतियां मत किया करो भाई, थोड़ा और अच्छे से अपनी चीजों को क्लियर करो, अच्छे संस्थान से जुड़ो, ठीक है। तो ये आज तक यही अपन समाप्त करते हैं, ठीक है। ये अपने टाइप हो गए भाई कंप्यूटर के, यही ईसीजी पे हाइब्रिड हो गए। अब अपनी अगली वाली जो क्लास रहेगी ना, उसमें अपन टाइप का पार्ट तीसरा पढ़ेंगे, कंप्यूटर का वर्गीकरण तीसरा, टाइप ऑफ कंप्यूटर, आकार के आधार पर साइज, उसके बारे में सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो सबसे पढ़ेंगे। भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर है, अमेरिका ने कैसे रोक लगा दी, तो उनके बारे में अपन आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।